महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महापालिकेच्या महासभेत शुक्रवारी GIS मॅपिंग सर्वेक्षण प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र आल्याचे पाहायला मिळालं। परंतु TOKच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे। याविषयी TOK प्रवक्ता कमलेश निकम याने भाजप आणि शिवसेनेवर टीका केली। आज जो महासभा के अंदर एक विषय आया था, जो GIS मैपिंग, जो एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जिसके आज उल्लासनगर शहर के अंदर जो मैपिंग के दौर पर जो उल्लासनगर के अंदर जो लोगों के घर है, मकान है, दुकान है, व्यापारियों की दुकान है, उन दुकानों को GIS मैपिंग के तौर पर कहाँ नहीं तो कहाँ पर उनकी GIS मैपिंग की जाएगी, उसकी मौज मापनी की जाएगी। और महानगर पालिका को ने ये टेंडर के प्रस्ताव के लिए महानगर पालिका के महासभा में लाया और महासभा में लाने के बाद पुरजोर विरोध आदरणीय पंचम ओमी कलानी जी के माध्यम से हमने आज महासभा के अंदर किया, जिसमें हमारे नगर सेवक मनोज लासी जी, हमारे सविता तोरने जी, शुभांगी निकम जी, तमाम नगर सेवकों ने, दीपा नारायण पंजाबी जी, तमाम नगर सेवकों ने उसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि ये वही कंपनी है जिन्होंने लूट खसोट की है। ये वही कंपनी है जिसने 2 साल पहले व्यापारियों ने लोगों के घर में घुसकर ज़बरदस्ती घुसना चाहती है, घुसकर लाखों रुपए के टैक्स लगाना चाहते हैं। आज हमारे झोपड़पट्टी वासी, जहाँ पर जो हमारे जो रहते हैं स्लम क्षेत्रों में, वो टेयर गेटर के घर बनाते हैं आज शहर के अंदर, उसको 3 टाइम उसको दंड लगाया जाता है। वो कंपनी के माध्यम से हम काम करने के लिए, यहाँ पर मंजूरी देने के लिए महासभा में आज प्रस्ताव आया था। ये कंपनी को पहले भी 2019 में तत्कालीन महापौर पंचम कलानी जी के माध्यम से हमने रद्द किया था, पर आज वापस एक बार प्रस्ताव आया उसको मंजूरी के लिए, उसका पुरजोर विरोध किया गया और पंचम कलानी के माध्यम से हमने सभी नगर सेवकों ने विरोध किया है, TOK के नगर सेवकों ने। और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए ये व्यापारियों की आवाज़ आज मनपा के अंदर बुलंद हुई और पंचम कलानी के माध्यम से हमने आज पर विरोध किया। कुछ दिन पहले भाजपा के कुछ व्यापारी मंडल के लोगों ने ही इस बिल का विरोध किया था, हालांकि वो लोग जेल में भी गए थे इस विषय को लेकर। आज भाजपा ने ही इसको समर्थन दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों ने मिलकर इस मुद्दे को लेकर आज मतदान किया। मतदान में दोनों पक्षों ने वोट किया उनके फेवर में कि ये GIS मैपिंग होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिन पहले पदाधिकारी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे। विरोध में कुछ लोग इस विरोध के चलते जेल के सलाखों के भी गए। पर आज भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति आ गई, व्यापारियों को कैसे लूट सकते हैं, व्यापारियों की, उल्लासनगर की आम जनता को कैसे लूट सकते हैं। इस लूटने के कारण एक भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक इस कंपनी के अंदर पार्टनर है, जो मौत का सौदागर बनकर शहर के नागरिकों को लूटना चाहता है। मैं पहले भी कहा था कि जो मौत का सौदागर है, किसी कंपनी को बनकर एक अच्छे तरीके से उल्लासनगर के यहाँ पर प्रपोजल लाता है बाहर के कंपनियों से। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं है और बाहर की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लाकर, जिस तरीके से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी, आज उल्लासनगर महानगर पालिका में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई है। जो पंचम कलानी ने मामला रद्द किया था, वह आज प्रस्ताव पास किया गया है, जहाँ पर शिवसेना भाजपा के सभी नगर सेवकों ने पास किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नगर सेवक उसमें पार्टनर है, जो मौत के सौदागर बनकर शहर के व्यापारी और आम नागरिकों को लूटना चाहता है। नहीं, बात मेलजोल की नहीं है। बात रह गई कि शिवसेना और हम महाविकास आघाड़ी भले सरकार में होगी महानगर पालिका में, पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हम शहर पक्ष हित और व्यापारियों के हित में, आम झोपड़पट्टी वासियों के हित में, आम नागरिकों के हित में यदि यहाँ पर भी विरोध करना पड़े तो कलानी परिवार विरोध करता है। आदरणीय हमारे TOK प्रमुख ओमी कलानी जी के आदेश अनुसार आज हमने विरोध किया है सभी नगर सेवकों ने। भले हम गठबंधन में रहे, पर विचार हमारे अलग अलग है, विचारधाराएं हमारी अलग अलग है। तो आज हमने व्यापारियों के लिए और UTA की मांग को देखते हुए हमने ये फैसला लिया। आम नागरिकों के मांग को लेकर ओमी कलानी जी ने फैसला लिया और पुरजोर विरोध किया गया। यदि ये हुआ तो शहर में करोड़ों रुपए की लूट होगी, चोरियां होगी और लोगों के घर में पहुंचकर ज़बरदस्ती से ईस्ट इंडिया कंपनी के जिस तरीके से माध्यम से घुसेगी और लोगों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक उस कंपनी में पार्टनर है और वो मौत का सौदागर बनकर शहरवासियों को लूटना चाहता है। आगे चल के क्या निर्णय लेगी TOK? देखिए, आगे क्या निर्णय होगा वो तो आदरणीय ओमी कलानी जी तय करेंगे,
पर आज का जो निर्णय है जीआईएस मैपिंग के लिए, उसके लिए हमने आज निर्णय लिया कि शहर हित के लिए जहाँ जहाँ पर वक्त आएगा तो शहर हित के लिए हम खड़े रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को शहर में नहीं घुसने देंगे और इसके बाद जो विरोध होगा वो पुरजोर विरोध होगा। जहाँ पर भी नागरिकों को तकलीफ होगी, टीओके के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय ओमी कलानी जी के आदेशानुसार वहाँ पर खड़े रहेंगे। क्या नुकसान को और लोगों को? देखिए, ये नुकसान हो सकता है कि ज़बरदस्ती उनके दुकानों में घुसना, ज़बरदस्ती उनके घरों में घुसना। क्यों नहीं हमारे महानगर पालिका के प्रशासन के अधिकारियों पर विश्वास क्यों नहीं है? और आज ये वही चीज़ है जिन्होंने प्रशासन ने लाकर एक पार्टनर के माध्यम से जो नगर से वो काम कर रहा है, जिस तरीके में कचरे में लूट हुई, आज वही लूट इस कोबरो कंपनी भी करेगी। ये कोबरो नहीं, ये कोबरा सांप है और इस सांप के माध्यम से शहर के वासियों को निगलना चाहती है, व्यापारियों को निगलना चाहती है। और जहाँ पर मौत का सौदागर इसमें पार्टनर है, ये वही मौत का सौदागर है जो कुछ दिन पहले बिल्डिंगों को गिराकर सिंधी भाइयों को बेघर किया था। आज वही मौत का सौदागर यहाँ पर आकर इस कंपनी को उल्लासनगर में लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना चाहता है। कलानी परिवार और आदरणीय ओमी कलानी जी ने विरोध किया है और विरोध करते रहेंगे। और ये कंपनी ने काम चालू किया उल्लासनगर शहर में, तो कलानी स्टाइल में हम जवाब देंगे, कहाँ पर भी ये होने नहीं देंगे। आमच्यामध्ये समन्वय आहे, परंतु त्यांची बुद्धी मात्रा कमी पडल्यामुळे असे आरोप करत आहे। टॅक्समध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ होणार नाही, असं मत नगरसेवक अरुण आशान यांनी माध्यमांसमोर मांडलं आहे। सबसे पहले मैं शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि आज का जो मुद्दा था वो कोबरो का ना ही पास करने का था, ना ही रद्द करने का था। प्रशासन के माध्यम से जो 2019 में जो 2 ठराव हुए थे, तत्कालीन तभी जो महापौर थे, ये बीजेपी की सरकार थी और उस पर जो निर्णय लिया गया था वो उन्हीं के कार्यकाल में लिया गया था जो आज हम पे आरोप कर रहे हैं। पहले तो आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा इस विषय का था कि जो 2 ठराव हुए हैं उसमें 2 में कुछ ऐसी बातें हैं कि है भी और नहीं भी। जबकि जब पहला ठराव इनके कार्यकाल में जब लाया गया बीजेपी के कार्यकाल में, तभी उन्होंने मंजूरी दी गई थी और उस मंजूरी के तहत इस 2-3 साल में 75% सर्वेक्षण पूरे उल्लासनगर शहर का हो चुका है और इसमें कोई भी टैक्स बढ़ोतरी नहीं है। जो बांधकाम नए से बने हुए हैं उसमें टैक्स जो लगाने का काम है और जो बचे कुचे टैक्स जिसमें लगे नहीं है उसकी मूंजदात करके टैक्स लगाने का काम है जो कोलब्रो कंपनी को दिया गया था। मुझे लगता है कि आज जो आरोप कर रहे हैं उन्हीं के ठराव इसके पहले महानगर पालिका में पारित हुए थे और उन्होंने आज अगर शिवसेना का नाम लेते हैं तो आज ये बीजेपी टीओ के जो साथ में है उन्हीं ने ये पारित किया हुआ है। आप महानगर पालिका में जाके ठराव की दोनों प्रतियां देख सकते हैं। आज ना ही कुछ ठराव हमने लगाया है, ना ही व्यापारियों के ऊपर हमने कुछ अन्याय किया है, ना ही व्यापारियों के खिलाफ हमने कुछ बात की है। ये तो काम हो चुका है, कोलब्रो कंपनी को पैसे भी दे चुके हैं और बचत गट के माध्यम से मैं सारे शहरवासियों को बताना चाहता हूँ, जिन जिन के पास टैक्स की नोटिस आई है उन्होंने बांट भी दी है। ऐसे में ये ठराव जो है जिसे शासन के निर्देश अनुसार इस शहर के लिए अगर हमारे पास एक टैक्स से अगर ऐसा मुद्दा है कि टैक्स में हम लोगों ने अगर बढ़ोतरी नहीं हुई तो हमने तो बढ़ोतरी कभी की नहीं, न शिवसेना के राज्य में कभी भी टैक्स की बढ़ोतरी की नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभय योजना जो लगाई गई, अभय योजना के लिए 1 बार 2 बार नहीं 3-3 बार अभय योजना लगाई गई ताकि व्यापारियों को और बाकी लोगों को राहत मिल सके। तो आज ये जो मन गढ़ंत कहानी जो बता रहे हैं हमारे मित्र, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप कुछ भी बात करते हो तो उसके पहले आप कागज़ पढ़ के बात किया करो, लोगों में संभ्रम नीति पैदा मत किया करो। अगर आपने ये मुद्दा लाया ही नहीं होता तो आज इस विषय पे चर्चा ही नहीं होती थी। अगर आप बीज ही नहीं बोते तो आज पेड़ उगता ही नहीं था। जो पेड़ की जड़ें आज आपने जो उगा के जो मजबूत करके दी है और उस पेड़ को आम को आज बोलते हैं कि उसको काटना चाहते हो, ये बीज लगाने के पहले आपने सोचना मांगता था। मैं सारे शहरवासियों को बोलना चाहता हूँ कि कोई टैक्स में वृद्धि होने वाली नहीं है। बिल्कुल जो लोग टैक्स ईमानदारी से भरते हैं उन लोगों के ऊपर आज अन्याय होने वाला था। इसीलिए जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, जिन्होंने टैक्स के बारे में मौजदात बराबर नहीं की है, ऐसे लोगों का सर्वेक्षण होके उसमें टैक्स जो है वो टैक्स ही लगेगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आज सारे शहर बढ़ रहे हैं, उल्लासनगर भी बढ़ रहा है। तो उल्लासनगर में जो नए नए बांधकाम हो रहे हैं, नए जो काम हो रहे हैं, क्या उनको टैक्स लगाना ज़रूरी नहीं है? क्या उनको टैक्स लगा के शहर में जो आज कुछ भी साधन जो नहीं है, आज शासन के माध्यम से आज 214 करोड़ रुपया जो शासन ने हमको दिया है, जो MMRDA से हमको फंड्स आया है, वो यही देख के आया है कि कल आने वाले दिनों में टैक्स के माध्यम से हम लोग जो सर्वेक्षण के हिसाब से जो हमने टैक्स लगाया है, जिसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, मगर एक्चुअल सर्वे जो करके टैक्स आने वाला है, वो उस हिसाब से हमें इस शहर में शासन की तरफ से निधि भी मिलने वाली है। तो मैं आप इस माध्यम से पूरे शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा ना ही शिवसेना ने लाया था, ना ही शिवसेना ने आज पारित किया है, ना ही शिवसेना ने उसके ऊपर वोटिंग करके बताया है। ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे के विषय के ऊपर जो 2 ठराव 2019 में जब इनो के महापौर थे, इनका ही मुख्यमंत्री था, तभी पारित किए हुए मुद्दे के ऊपर आज चर्चा थी। और खाली 2 मुद्दे जो अलग अलग है, वो क्या सही है और क्या गलत है बताने का काम किया है। शिवसेना हमेशा लोगों के साथ में रास्ते पे उतरी है, व्यापारियों के साथ में है, झोपड़पट्टी वासियों के साथ में है। और आपने देखा रहेगा हर पल शिवसेना लोगों के साथ में रास्ते पे उतर के आती है। और शिवसेना ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो लोगों के या व्यापारी के हित के खिलाफ हो। तो ये जो आज जो संभ्रम पैदा कर रहे हैं, तो वो आप लोग उल्लासनगर महानगर पालिका के माध्यम से मेरी जो भी ये बात सुन रहे हैं, वो लोग आके देखें कि ये ठराव किसके समय पे और कैसे पारित हुआ है। देखिए, समन्वय की बात तो हम में है। आज अगर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ तो ये मुद्दा प्रशासन के माध्यम से आया था। अगर महापौर हमारा बैठा है तो आज सारे सभापति भी उनके बैठे हैं, तो समन्वय नहीं है ऐसा बात नहीं कर सकते। अगर समन्वय नहीं रहता था तो आज जो सभापति बैठे वो भी सभापति नहीं बैठते थे। तो हमारे में समन्वय है, मगर कहीं ना कहीं बुद्धि मात्रा कहाँ पे कम गिरी है, इसीलिए हम पे उन्होंने आरोप किया है। आप बता रहे हैं कि ये जो ठराव है ये भाजपा के और टीओके की सत्ता थी तभी का है, तो आप बताएंगे कि तभी कौन महापौर थे? देखिए, तभी के महापौर पंचम कालानी मैडम थी और उस समय पे ये ठराव हुआ था। और वो ठराव में क्लियर किया था, खाली उसमें प्रशासन को अड़चन थी। तो क्या अड़चन है, क्या सही है और क्या गलत है, यही बताने का था। तो हमने सही क्या है वो बताने का काम किया है, क्योंकि जो किया है वो पहले ही सही उन्होंने लिखा था। उसके ऊपर जो दूसरा ठराव लाके जो उन्होंने संभ्रम निर्माण किया था, उसके ऊपर सही गलत करने का काम किया है। इसमें आरोप प्रत्यारोप करने की कोई बात नहीं है। हम में जो दोनों में मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से की एकता है, मगर उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग असं मराठीमध्ये म्हण आहे। अगर आपको मतलब हिंदी में बताया जाए तो अभी मेरे पास वो उस मन का नहीं है, मगर मराठी में जो लोग समझ रहे हैं कि अगर ज़्यादा उत्साही आदमी होता है ना, वो आगे पीछे का विचार ना करते फट से बोल देता है। मगर कोई भी बात शहर हित के लिए अगर होनी है तो उसका विचार करने के बाद में सोच समझकर ही प्रसार माध्यम को देना चाहिए, ये मेरा कहना है। आकाश साने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।